हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पठन अभियान के तहत गतिविधि पत्रक नंबर 2 जो कि कक्षा 6ठी से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसके माध्यम से हम अपने पठन कौशल का विकास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। साहिल को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। आप मेरे साथ इसी तरह धीरे धीरे से पढ़ेंगे ना तो आपको भी पढ़ना आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। कोई बात नहीं, आप मेरे साथ उसको धीरे धीरे पढ़िए तो आपका भी पठन कौशल और अच्छा हो जाएगा। तो मैंने पढ़ा, साहिल को पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। वह अपने दादा के साथ अपनी पसंद की रंग बिरंगी पतंगे खरीदता है। वह पतंगबाजी में मग्न, देखो यहाँ पर म और आधा ग और न है तो हम इसको पढ़ेंगे मग्न। वह पतंगबाजी में मग्न है। आइए हम दिए गए चित्र को रंग दें और पतंगबाजी के संबंध में अपने अनुभव साझा करें। यानी यहाँ पर ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है ना चित्र में, ये है साहिल। इसको पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। अब वह अपने दादाजी के साथ बाजार गया और रंग बिरंगी पतंगे खरीद के लेकर आया। अब वो पतंगबाजी में मग्न है, यानी उसमें उड़ाने में बहुत बिजी है। तो आइए चलिए अब हम बहुत मज़ेदार एक्टिविटी करते हैं। क्या एक्टिविटी? इस चित्र में अपनी मनपसंद रंग भरेंगे, क्योंकि रंग भरना तो सबको अच्छा लगता है ना। और पतंगबाजी के संबंध में अपने अनुभव साझा करते हैं, यानी पतंगबाजी के बारे में या पतंगों के बारे में हमें जो जो मालूम है वो हम आगे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। लेकिन इस चित्र में रंग भरने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र भी बनाना है। तो दो दो चीज़ें हैं। मज़ेदार है ना। चलिए इस क्रियाकलाप को, इस गतिविधि को करते हैं। तो सबसे पहले तो है कि अपनी पसंद की पतंग का एक चित्र बनाइए। आपको अपनी पसंद से, मनपसंद से एक पतंग का चित्र बनाना है। देखिए मैंने तो यहाँ पर बहुत आसान सा चित्र बनाया है। आप इससे भी सुंदर, इससे भी अच्छा, क्रिएटिव जो आप सोच सकते हैं उस तरीके की पतंग आप यहाँ पर बनाएंगे और फिर अपने इसको वर्कशीट को भेजेंगे सरिया मैम के पास। और फिर आपको इस चित्र में भी रंग भरना है। जैसे मैं थोड़ा सा भर के दिखा दूं, लेकिन आप पूरा भर लीजिएगा और आप बहुत अच्छे से रंग भरिएगा। जैसे यहाँ पर बीच में सूरज का निशान बना दिया। फिर और हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर हम ब्लू कलर कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी बहुत सुंदर पतंग भी बन सकती है। इस तरह से आपको करना है। तो इस तरह से आप रंग भर सकते हैं। और लेकिन पूरे चित्र में आप खुद ही रंग भरिएगा, बहुत सुंदर सा इसको बना दीजिएगा, क्योंकि रंग भरने के बाद तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर पर। है प्रश्न नंबर 1, क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है? तो आपने कैसे लिखना है, देखो ध्यान से। हाँ भाई, पसंद है ना। आप लिखोगे मुझे पतंग उड़ाना बहुत पसंद है। बहुत, छोटे ओ की मात्रा, बहुत, प स और आधा ना लिखना है, पसंद है। आप ऐसे भी पसंद को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किस अवसर पर पतंग उड़ाई जाती है, उनका नाम लिखिए। यानी ये जो राज्य यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पर कब कब पतंग उड़ाई जाती है आपको वो लिखना है। तो इसको आप अपने घर वालों की मदद से भी कर सकते हैं। देखो फिर है, पहला है राजस्थान। तो राजस्थान में मकर संक्रांति
यानी कि अभी अभी 14 जनवरी गई है ना, जिसको कई लोग सक्रायत के नाम से भी जानते हैं, संक्रांत के नाम से भी जानते हैं, तो मकर संक्रांति ये एक त्योहार भी है और राजस्थान में इसमें पतंग उड़ाई जाती हैं। फिर गुजरात में भी तो मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती हैं, मकर संक्रांति। इसमें भी आपने यही लिखना है मकर संक्रांति, यानी कि 14 और 15 जनवरी। और केरल में भी इसी दिन होती हैं, लेकिन इसको हम कहते हैं वहाँ पर पोंगल। क्या कहते हैं? पोंगल। उनका ये जो त्यौहार है ना पोंगल, 3 दिन के लिए मनाया जाता है और इस पर वो लोग पतंग उड़ाते हैं। और हरियाणा में मकर संक्रांति, आप लिखेंगे मकर संक्रांति, और वसंत पंचमी जो कि इस बार अभी फरवरी के महीने में आने वाली है, बसंत पंचमी। यानी इन त्योहारों पर, इन अवसरों पर वहाँ पर पतंग उड़ाई जाती है। और इस सब के अलावा जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है ना, कौन सा? वो है हमारा स्वतंत्रता दिवस, यानी कि 15 अगस्त। तब भी पतंग उड़ाई जाती है और पूरे देश में उड़ाई जाती है ना। अब प्रश्न नंबर 3 बहुत ही मजेदार है। पतंग नंबर 1 में कितने वर्ग हैं? आपको बताना है कि पतंग नंबर 1 जो बनी हुई है उसमें कितने वर्ग हैं। चलिए जल्दी से उसमें देखते हैं। तो देखो कितने वर्ग हैं, 1 2 3 4 5। इस लाइन में 5 और 1 2 3 4 5। तो आप इसको काउंट करोगे ना तो 5 गुना 5 कितने होते हैं? 25। तो 25 तो उसके अंदर वर्ग हो गया, और एक ये जो बाहर ये जो पूरा एक वर्ग बना हुआ है ये प्लस 1 26। तो कुल कितने वर्ग हो गए? 26 वर्ग हो गए। याद रहेगा, 26 वर्ग। तो कुल कितने वर्ग हो गए? 26 वर्ग। ठीक है, आप भी इसको दोबारा गिन के देखना। अब पतंग नंबर 2 में कितने त्रिभुज हैं? अब त्रिभुज देखो कितने हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब 5वां कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ये हो गया 5वां, और ये वाला हो गया 6ठा। ठीक, और एक आप इधर से भी बना दोगे तो ये हो गया 7वां और ये हो गया 8वां। तो कुल कितने त्रिभुज हैं? 8 त्रिभुज हैं। आपने यहाँ पे लिखना है 8 त्रिभुज। इस तरह से आपको करना, और आप भी खुद भी गिन के देखना भाई, ऐसे नहीं मेरी बात पे विश्वास कर लेना। ठीक है, अब उसके बाद साहिल की एक कविता है। साहिल ने कविता भी लिखी क्योंकि उसे पतंग उड़ाना तो बहुत पसंद था ना। पतंग हमारी उड़ती जाती, आसमान में दौड़ लगाती, कभी ढील दो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती। है ना अच्छी कविता? इसे जोर से पढ़ें और अंग्रेजी अथवा हिंदी में एक नई कविता बनाएं। यानी ये 4 लाइनें आपने पढ़ी, ये तो साहिल की कविता थी। आप भी पतंग पर कोई अच्छी सी कविता बना सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी कोई बाउंडेशन नहीं है, आप इंग्लिश में बनाएं या हिंदी में बनाएं, आपकी मर्जी है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में एक कविता के लिए कविता बनाई है। ठीक है, आप उसको ध्यान से देखें और उससे प्रेरणा लेके आप खुद भी अपनी एक कविता बना सकते हैं। जानते हैं कौन सी कविता है? चलिए देख लेते हैं एक बार। कविता का शीर्षक है कितनी प्यारी मेरी पतंग। तो जल्दी से इसको देखते हैं एक बार। कितनी प्यारी मेरी पतंग ऊपर को चढ़ती जाती है, फर 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 नीचे आती है, सर 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 करती फिर नील गगन से बतियाती है। कितनी प्यारी मेरी पतंग डोरी के संग इठलाती है, ऊपर जाकर मुस्काती है, जैसे अंगुली करे इशारे इधर उधर उड़ती जाती है। तो आप इस तरह से इस कविता से प्रेरणा पाकर खुद की भी एक कविता बना सकते हैं। है ना अच्छी कविता? तो ये तो थी आज की वर्कशीट, लेकिन अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको पढ़ना आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस चैनल को और ज़्यादा लाइक कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क ज़रूर लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।